नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेयर विद फन। ईरान के हमले, सऊदी पर खतरा और पाकिस्तान का डिफेंस फैक्ट आखिर काम क्यों नहीं आ रहा। मिडिल ईस्ट में हालत तेजी से बिगड़ रहा है। खबर आ रही है कि ईरान ने सऊदी अरब और यूरोप के आसपास मौजूद अमेरिका ठिकानों को निशाना बनाया है। सैटेलाइट तस्वीरों में ऑयल रिफाइनर को नुकसान दिखाया जा रहा है। अगर इसे हमला नहीं कहा गया तो किसे हमला कहा गया। इसी बीच भारत में एक सवाल बार बार उठ रहा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पोर्ट था उसका क्या हुआ। जब सऊदी पर लगातार हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान चुप क्यों है। पाकिस्तान के बड़े बड़े बातें। ईशान डर का एक बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने ईरान को मैसेज दिया है कि हालत बिगाड़े ना जाए, नहीं तो पाकिस्तान एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगा। सुनने में यह बहुत मजबूत बयान लगता है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है। ईरान के हमले रुके नहीं, सऊदी के रिफाइनर को नुकसान पहुंचा। कहीं आधिकारिक बयान सऊदी के तरफ से नहीं आया कि पाकिस्तान ने कहीं खास मदद मिली हो। ईरान के तरफ से भी ऐसी कहीं पुष्टि नहीं। तो फिर यह डिफेंस पैकेट आखिर है क्या। कागज पर समझौता, यहाँ जमीन पर कहीं ताकत। रियाद में ड्रोन हमला और अमेरिका की चिंता। सबसे बड़ा खबर यह है कि सऊदी की राजनीति रिया में एक ड्रोन हमला हुआ, जहां अमेरिका इंटेलिजेंस का ठिकाना भी बताया जा रहा है। अगर वह अमेरिकी नागरिक हताहत होते तो वह अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों पर भी दबाव बढ़ रहा है। एशियन बाजार गिर रहे हैं। दुनिया में अनिश्चित का माहौल है। ऐसे में अगर सऊदी ईरान पर सीधा जवाब हमला करता है तो क्या पाकिस्तान साथ खड़ा होगा या फिर वह सिर्फ बयान ही देते रहेगा। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद उलझा हुआ है। पाकिस्तान इस समय अपनी पश्चिमी सीमा पर ही उलझा है। अफगानिस्तान के साथ तनाव है, अंदरूनी सुरक्षा की समस्या है। ऐसे में क्या वह ईरान से सीधा टकराव मोल ले सकता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान कई कदम उठाएगा भी तो वह सऊदी के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के दबाव में उठाएगा। यानी खेल का असली खिलाड़ी वाशिंगटन है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का खेल। इस पूरे संकट के बीच एक और चीज तेजी से बढ़ रही है, फेक न्यूज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई अपलोड एआई से बने वीडियो और फर्जी तस्वीर फैला रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स में बताया गया कि एक ही व्यक्ति दर्जनों अकाउंट चला रहा था और वार वीडियो पोस्ट कर रहा था। मकसद साफ है, डर फैलाओ, नैरेटिव बनाओ, लोगों को आपस में भिड़ाओ। आज के समय में यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन असली है और कौन नकली है। कई अकाउंट खुद को भारतीय बताते हैं लेकिन ऑपरेट कहीं और से हो रहा होता है। कमेंट सेक्शन में गुस्सा भड़काना, देशों के बीच नफरत बढ़ाना, यह सब एक सुनिश्चित रणनीति का हिस्सा हो सकता है। भारत क्या करेगा। जहां तक भारत की बात है, अभी संभावना कम है कि भारत इस टकराव में सीधा कूदे। भारत की रणनीति साफ है। अगर आतंकवादी का सीधा खतरा हुआ और उसका तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मिला तो जवाब दिया जाएगा, वरना भारत इस समय रणनीतिक दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझेगा। लंबी अवधि में देखें तो अगर पाकिस्तान पश्चिम मोर्चे पर उलझा रहता है तो इससे भारत को रणनीतिक बढ़त मिल सकता है। निश्चय ईरान सऊदी तनाव ने एक बात साफ कर दिया है, कागज पर किया गया डिफेंस फैक्ट और असली युद्ध की स्थिति दोनों अलग चीजें हैं। बयान देना आसान है, ड्रोन और मिसाइल का सामना करना मुश्किल है। और आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर दिखा रही हर वीडियो और हर खबर पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पहले सोचिए फिर राय बनाइए, क्योंकि आज की दुनिया में असली जंग सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल के स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक पर।